आप सबका स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा के पितृ ऋण की। हर ग्रह के जिस तरह से पितृ ऋण होते हैं, उसी प्रकार से हम आज सिर्फ चंद्रमा के पितृ ऋण की बात करने वाले हैं। तो कैसे पता चले कि चंद्रमा का पितृ ऋण आपके परिवार में उदित है? अगर आपके अपने पत्री में, या आपके बच्चों की पत्री में, या आपके पोते पोती या धोते धोती की पत्री में यह पितृ ऋण किसी के भी पत्री में उदित हो सकता है। अक्सर ये दुविधा रहती है कि ये हमें बताया गया था पितृ ऋण है, और हमने पूजा भी करवा ली, अर्चना भी करवा ली, और हमने पिंडदान और सब तरह से श्राद्ध कर्म भी कर लिया, तो अभी भी क्यों पितृ कर्म है? जब भी किसी को पत्री दिखाते हैं तो यही होता है कि पितृ ऋण है, पितृ ऋण है। तो दोस्तों देखिए, एक तो समझने की बात है कि पितृ ऋण किस ग्रह का है, आपको ये पूछना चाहिए। जब भी आपको ये पता चले कि पितृ ऋण है, तो आप ये पूछिए कि किस ग्रह का पितृ ऋण है, क्योंकि हर ग्रह का अलग अलग पितृ ऋण होता है और उससे होने वाले कष्ट अलग अलग प्रकार के कष्ट होते हैं। तो चंद्रमा से रिलेटेड दोस्तों जो कष्ट होते हैं, वह होते हैं घर में कोई भी व्यक्ति जो है वह नशा पता करता हो, तो आप समझ लीजिए कि उसकी पत्री में चंद्रमा का पितृ ऋण एक्टिव है। कोई बहुत ज्यादा भुलक्कड़ हो, कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं जिनको एल्जाइमर्स हो जाता है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, सिर में चोट लग जाती है, सिर दर्द बहुत रहता है, पूरी बॉडी में जो है दर्द रहे, कोई जो है बहुत ज्यादा जिस तरह से धन का, चंद्रमा धन का भी कारक है, तो धन का जो है सट्टा लगाना या जुआ खेलना या इस तरह का कार्य करे और उसमें पैसा वो उसका पैसा डूबे, तो वह भी धन की हानि हो, तो वह भी पितृ ऋण वहां पे चंद्रमा का उदित है। घर में आपके किसी को बहुत गुस्सा आता है, बात बात पर जो है वो उबल जाते हैं, घर में जो है आपके जल कहीं ना कहीं बहता रहता है, कोई ना कोई नलका खराब रहता है, या आपका बार बार जो है अग्नि पर दूध जो है, किचन में दूध उबल जाता है। तो इस तरह के जब कष्ट होते हैं, तो यह चंद्रमा का पितृ ऋण है। कोई सुसाइडल व्यक्ति है, कोई व्यक्ति जो है कि मैं सुसाइड कर लूंगा, कोई भी किसी भी उम्र का हो सकता है, अगर ऐसा सिम्टम है तो वह भी दिखाता है कि आपके परिवार में उस व्यक्ति की पत्री में चंद्रमा का पितृ ऋण उदित है, मतलब कि वह इनिशिएट हो गया है, एक्टिव हो गया है। हो सकता है परिवार में और लोगों की भी पितृ ऋण हो, लेकिन वे एक्टिव नहीं है। जो व्यक्ति इस तरह की समस्याएं सफर कर रहा है, तो उसकी पत्रिका में वह एक्टिव है। अब दोस्तों, ये कैसे होते हैं चंद्रमा के पितृ ऋण? कब होता है? जबकि जैसे आपके द्वारा कोई गलती हुई है, आप हो सकता है पुराने पिछले जन्म में भी इसी परिवार के सदस्य हो, तो आपके द्वारा कोई गलती हुई हो, तो वह अब आपका पितृ ऋण बन गया, या आपके पितरों द्वारा की गई, आपके दादा परदादाओं द्वारा की गई कोई गलती। अब ये गलतियां किस तरह से होती हैं दोस्तों? ये चंद्र ग्रहण से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि परिवार में किसी महिला, माता के समान महिला का जो है मृत्यु हो गई है, लेकिन उनका ठीक से संस्कार नहीं हुआ, हो सकता है उनकी शादी ना हुई, उनका किसी बच्चे ने किया ही नहीं आगे ठीक तरीके से, तो वह भी एक पितृ ऋण बनेगा, आपके ऊपर आएगा, चाहे वो आपकी बुआ थी, चाहे मौसी थी, इस तरह से। तो वह आपको करना होगा, उसका माफीनामा आपको करना होगा। कई कोई भूमि जो है वो आपने, आपके दादा परदादाओं ने गलत खरीद ली, जैसे कि नदी के किनारे वाली साइड में जो भूमि होती है, और उसको उस पर जो है अपना आपने कोई भी मकान बना लिया, या आप कुछ उसमें ग्रो करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे, जो कि नदी की भूमि है, और आपने उसको पैसे भी नहीं दिए और आप फ्री में ही उसको यूज कर रहे हैं, तो वह भी ऋण बनेगा। कहीं पर जहाँ पे गांव में गड्ढे होते हैं, जल होता है, जहाँ पे गाय भैंस स्नान करती हैं, वह जल जो है, भूमि जो है, कुछ समय के बाद में जल सूख गया, तो आपने वह बिल्कुल ही सस्ती खरीद ली, कोड़ियों के धाम खरीद ली, आपके दादा परदादाओं ने किसी ने ऐसी भूमि खरीद ली और फिर मिट्टी डाल करके उसको जो है बेच दिया, या फिर उसमें मकान बना लिया, तो वह भी पितृ ऋण हो जाता है। परिवार में अगर बंटवारा हुआ, तो जो कुआं है वो बंटवारे में गया, तो उसको बंद कर दिया गया और उसमें मिट्टी डाल दी गई, या आपके आसपास में कोई कुआं था, तो उसको जो है उसका जल जो है यूज ही नहीं किया जाने लगा, तो जब अंदर से जब हम पानी जल को खींच नहीं रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, तो वह धीरे धीरे भूमि के अंदर से जल आना बंद हो जाता है, तो वह ड्राई हो गया। तो फिर अक्सर ऐसे कुएं जो हैं, सूखे कुएं जो हैं, वह कूड़े के ढेर बन जाते हैं, कूड़े के पात्र बन जाते हैं, और लोग उसमें अक्सर कूड़े और पत्थर, और बच्चे हमारे जो हैं उसमें पत्थर फेंकते हैं, तो भी परिवार में जो है चंद्रमा का पितृ ऋण बनता है। तो दोस्तों, आप देखिए कि कैसे हमारे जीवन के छोटे छोटे जो एक्शन हैं,
जो कर्म है, इसी बात को आगे जाकर को जो है कर्म कह दिया जाता है, कर्मों की बात कह दी जाती है, यही लेन देन बन जाता है। तो यह आपको समझना, अगर ऐसा कोई है आपके परिवार में तो आपको समझना होगा। आप सिम्टम देख करके समझ सकते हैं। जैसे कोई बच्चा है, वो भूल जाता है, स्टडी करता है लेकिन वो भूल जाता है, और आप उसको गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, तो ऐसा ना करें। उसकी हॉरोस्कोप को, उसकी जन्म पत्री को दिखा करके उसके इस जो पितृ ऋण है या चंद्रमा की जो कमजोरी है उसको आप एस्ट्रोलॉजिकली दूर करें। उसको गुस्सा गिला करने से लाभ नहीं होगा। तो यह हमको देखना होगा कि परिवार में कौन सा व्यक्ति जो है, जो मैंने सिम्टम्स बताए, भूल जाना, सुसाइडल होना, या कई बार क्या होता है कि गलत दवाई पी ली, तो गलत दवाई भी वही व्यक्ति पी लेता है कि जिसको कि चंद्रमा की कमी होती है उसके हॉरोस्कोप में, या पितृ ऋण उदित होता है, तब ऐसा कंटेमिनेशन हो जाता है। फूड कुछ गलत खा लिया या बासी फूड खा लिया तो उससे तबीयत खराब हो गई, इस तरह की जो चीजें होती है वह इसी वजह से होती हैं। जो लोग बहुत ज्यादा जो है जो पैसे की, जैसे कि होता है कि बड़े बड़े केसेस हुए हैं कि घोटाला हो गया, धन का जो घोटाला किया जाता है, तो वही लोग करते हैं कि जिनकी पत्रिका में चंद्रमा का जो है दोष जो है उदित हो जाता है, और फिर वह उसका भुगतान भी उनको करना पड़ता है। तो ये आप, इससे आप समझ जाएंगे। अब दोस्तों बात रही कि इसको ठीक कैसे करना है, तो इसके लिए मैं उपाय बताने वाली हूँ। देखिए, शनि जो है, शनि और राहु, वो दोनों जो हैं चंद्रमा के, एक तरह से वह उसे शुद्ध भी करते हैं और उसे जो है दूषित भी कर देते हैं। तो जैसे हमारे सफेद कपड़े होते हैं कॉटन के, तो उसमें हम हल्का सा नील डालते हैं ताकि वह कपड़े जो है वह पीलापन उनमें ना आ पाए और उनकी चमक, सफेद चमक बनी रहे। तो ऐसे ही आपको अपने परिवारों की चंद्रमा की चमक को बनाए रखना होगा। और अगर ऐसा कोई सिम्टम्स आ रहे हैं या आपने हॉरोस्कोप चेक करवाया तो पितृ ऋण है, तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल और सरल उपाय है कि आप जो है सफेद कपड़ों में जो है नील डालना शुरू कर दें। धोते समय, धोने के बाद में उसको हल्का सा नील से, जल के पानी से आप उसको निकालें। दूसरा, 8 बूंद जो है नील की, इंडिगो जो है उसको पानी में घोल लें आप, आजकल लिक्विड भी मिल जाते हैं नील, तो उसकी 8 बूंद जो है आप वॉश बेसिन में अपने शनिवार से लेकर के लगातार 54 डेज आपने वह 8 बूंद डेली जो है जल प्रवाह करना है। अगर आपके घर में किसी के भी पत्री में आपको चंद्रमा का पितृ ऋण है या उदित हो गया है, ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो आप मुझसे दोस्तों उस व्यक्ति की पत्रिका भिजवा करके भी आप मेरे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे रिलेटेड बीमारियां भी दोस्तों, माइग्रेन, डिप्रेशन और बहुत सारी बीमारियां चंद्रमा के दूषित होने पर होती हैं। तो आप मेरे से हॉरोस्कोप चेक करवा सकते हैं ऑनलाइन, आप 7009765916 पर डिटेल्स भेज करके। दूसरा उपाय दोस्तों, जो बाथरूम है वह राहु का स्थान है। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत शातिर है, दूसरों का हक मारता है, खुराफाती है, तो उसका राहु खराब है, तो डेफिनेटली उसका चंद्रमा खराब होगा और कभी ना कभी उसको जो है चंद्रमा के कष्ट झेलने पड़ेंगे, या उसके आगे बच्चों को कष्ट चंद्रमा के झेलने पड़ेंगे, तो कष्ट आएंगे। तो इसलिए जो है राहु को आप, जो व्यक्ति इनोवेटिव है या क्रिएटिव है या जुगाड़ू है, तो समझिए कि उसका राहु अच्छा है तो उसका चंद्रमा भी अच्छा होगा, मन मजबूत होगा। दूसरा उपाय ये आपको करना होगा कि जो आपका जो हम टॉयलेट में डालते हैं दोस्तों, हार्पिक होता है, वह आप जो है 8 बूंदें, वह भी इसी प्रकार से शनिवार से शुरू करके बुधवार से, राहु के लिए आप बुधवार से शुरू करेंगे, बुधवार से शुरू करके लगातार आप 54 डेज जो है 8 ड्रॉप्स ऑफ आपने जो है टॉयलेट में फ्लश कर देना है। इस प्रकार से दोस्तों ये उपाय करके तो देखें और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कितना सुंदर इसका लाभ हुआ। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस फॉर ऑल द फेस्टिव सीजन।